हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, विश्व के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम माना है। सभी विकसित देशों में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया गया है और कदाचित यही कारण है कि इन देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षण देना सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से तो युक्तिपूर्ण है ही, विषय वस्तु की दृष्टि से भी इसका शैक्षणिक महत्व है। भारत में शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों ने भी उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को स्वीकार किया है। सिद्धांत के रूप में भी सभी मानते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या भारतीय भाषाएं हों, किंतु अंग्रेजी वक्त इसे सिद्धांत ही रहने देना चाहते हैं। इसे व्यवहारिक बनाने के लिए वे सदा इसे अव्यावहारिक कहकर टाल देना चाहते हैं। हम भारतीय भाषाओं की दरिद्रता का रोना कब तक रोएंगे? हम काल्पनिक आकाश में कब तक घूमते रहेंगे? यदि हम अपने आप धरती पर नहीं उतरेंगे तो विद्यार्थी वर्ग हमें यथार्थ जगत में आने को बाध्य कर देगा। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से बहुत लाभ हैं। ऐसा होने से आम आदमी की संरचनात्मक शक्तियों को विकसित होने के अनेक अवसर मिलते हैं। जनसाधारण में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। बुद्धिजीवी वर्ग व जनसाधारण के बीच अंतराल कम होता है। साथ ही शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है और साथ ही वैचारिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे परंपरागत रूढ़िवादिता से छुटकारा मिलता है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा में माध्यम परिवर्तन की आवश्यकता है, किंतु स्थिति वही है कि अंग्रेजी अपना वर्चस्व और बढ़ाती ही जा रही है और उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से अंग्रेजी के पंजे में जकड़ी हुई है। किंतु अभी तक शिक्षा शास्त्री यही सुझाव देते रहे हैं कि उच्च शिक्षा में यदि भारतीय भाषाओं को योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया तो शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाएगी। जरा इस तथ्य पर विचार करें कि क्या स्तर में गिरावट ऐसा करने से आएगी। स्तर की बात पर संदेह का निर्माण होता है। देश के सभी कोनों में हुए छात्र आंदोलनों के तात्कालिक कारण कुछ भी रहे हों, किंतु इस तथ्य से हम आंख मूंद नहीं सकते कि कक्षा के अंदर चल रहे धुआंधार अंग्रेजी भाषण को बिना समझे हुए सुनते जाने का कष्ट उठाने की अपेक्षा बाहर सड़क पर खुली हवा में उपद्रव करना छात्र के लिए अधिक स्वाभाविक है। संभवतः इसीलिए हमें परीक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में स्वीकार करना पड़ा है, किंतु वैकल्पिक रूप में इतना जानते हुए भी हम शिक्षा के
माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को तज कर अंग्रेजी भाषा से चिपके हुए हैं। यह स्वाभाविक क्रिया हो रही है। आज देश में अनेक महाविद्यालयों में इन्हें अंग्रेजी के भाषण सुनाए जाते हैं। यह छात्र अपने आप भारतीय भाषाओं की पुस्तकें पढ़कर परीक्षा पास करते हैं। यह स्थिति निराशाजनक है। अध्यक्ष महोदय, जब सभी छात्र ऐसा करने लगेंगे तो यह प्रोफेसर किसे अपना भाषण अंग्रेजी में सुनाएंगे। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि छात्र वर्ग भारतीय भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं, किंतु चिंता तो प्रोफेसर वर्ग को है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षण कराने से शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। यह प्रोफेसर यदि 1949 से जब से हिंदी संविधान में राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हुई तब से अब तक प्रतिदिन एक शब्द यदि हिंदी का सीखते तो अब तक लगभग 16,000 हिंदी शब्द सीख लेते और अपने विषयों में वैज्ञानिक शब्दों के प्रयोग करने की असमर्थता का राग न अलापते। आज भारत में अंग्रेजी रोटी की भाषा बन गई है। यद्यपि विभिन्न प्रतियोगिताओं में परीक्षा देने हेतु भारतीय भाषाओं की छूट है, तथापि अंग्रेजी का प्रश्न अभी भी अनिवार्य है। यद्यपि भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आशा है कि आगे आने वाले समय में भारत सरकार अपनी सभी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के लिए प्रवेश द्वार खोल देगी, किंतु निजी संगठनों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी की अनिवार्यता अनेक वर्षों तक बनी रह सकती है और ऐसा होने से संभव हो सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम लेने से कतराने लगें। ऐसी स्थिति में हमें यथार्थ की भूमि पर पैर टिकाने ही पड़ेंगे। यहाँ एक तथ्य और भी विचारणीय है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में विशेषतः उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए इस विशाल छात्र समुदाय की आकांक्षाओं एवं क्षमताओं का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। जनतंत्र की अपेक्षा भी यही है कि इस विशाल समुदाय की उपेक्षा न हो। इनकी क्षमताओं का सच्चा उपयोग तभी किया जा सकता है जब इनकी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने को असमर्थ कहना भारतीय भाषाओं का अपमान है। विश्व साहित्य में कौन सा वह विषय है जिससे केवल अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाया जाता है? हमारे देश में अंग्रेजी भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से सीखी जाती है। इस तथ्य पर विचार करें कि क्या अंग्रेजी में ही अंतर्राष्ट्रीयता की सामर्थ्य है। देखें तो पाते हैं कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है। क्या वहाँ की कार्यवाहियों वहाँ पर दिए गए भाषणों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य समझते हैं? उत्तर नकारात्मक ही होगा, किंतु क्योंकि वहाँ की कार्यवाहियों
भाषणों का रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी आदि भाषाओं में अनुवाद होता है, तो फिर भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में वह कौन सा काम है जो भारतीय भाषाओं में संभव नहीं है। विभिन्न समितियों का गठन, परीक्षकों की नियुक्ति, विभिन्न और प्रस्तावों के निर्णयों में वह कौन सा महान विचार है जिसे भारतीय भाषाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। असमर्थ भारतीय भाषाएं नहीं, असमर्थ हम हैं। हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी और अपना हट छोड़ना होगा। धन्यवाद।